हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी। ओवन में और बग़ैर ओवन के दोनों तरीके से आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में लूँगी नीम गर्म पानी और उसमें हम डालेंगे ईस्ट या ख़मीर, दोनों नाम इसी के हैं। हम 1.5 चम्मच डालेंगे नीम गर्म पानी में। ये डाली हमने 1 चम्मच और ये डाली हमने आधी चम्मच। इसके साथ ही 1 चम्मच जाएगी चीनी। यहाँ पे आपको मेरी बेला नज़र आ रही होगी, देखिएगा अब ये मुझ पे हमला करेगी। ये आई, ये आई, ये आई बेला। देखा आप लोगों ने? इसे जैसे ही चम्मच की आवाज़ आई इसने समझी मेरा खाना तैयार हो रहा। इस वजह से इसने ये हमला किया कि मुझे दो जल्दी से। चलें आते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ख़मीर को भिगो के रख दिया है। अब हम एक बाउल में लेंगे 1.5 प्याली लेंगे हम मैदा और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, और इसमें जाएगा ऑयल 2 चम्मच, और इसमें खुश्क दूध भी जाता है। अगर आप खुश्क दूध डालेंगे तो फिर हम इसे नीम गर्म पानी से गूँदेंगे। यहाँ पर मेरे पास खुश्क दूध नहीं था तो मैं इसे नॉर्मल दूध से गूँद रही हूँ। दोनों में से एक ऑप्शन आप भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो ख़मीर बनाकर हमने रखा था वो अच्छे से राइस हो चुका है, वो भी हम इसी मैदे में शामिल कर लेंगे और हाथों की मदद से इसे हम गूँदेंगे। जिस तरह नॉर्मल आटा गूँदते हैं उस तरह गूँदेंगे। ये देखें दूध है। अब हम पानी की जगह दूध यूज़ कर रहे हैं। ना इसे सख्त गूँदना है ना इसे नरम गूँदना है। नॉर्मल जैसे आटा गूँदता है ऐसे ही हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम स्लैब को अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इस आटे को हथेली की मदद से इस तरह मसलेंगे। ये स्टेप करना लाज़मी है। जितना आप हथेली की मदद से इसे मसलेंगे उतना ही हमारी पिज़्ज़े की डो अच्छे से रेडी होगी। 2-4 दफ़ा आप इस तरह करोगे तो ये सेट हो जाएगा। अब हमने बाउल में ऑयल लगाना है। चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल लगाएंगे और इस डो को इसमें रख लेंगे। इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और इसको 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देना है। यहाँ लेंगे हम कुछ सब्ज़ियाँ। ये है हमारे पास चीज़, ये है ब्लैक ओलिव, ये है ओरेगेनो और ये है ग्रीन ओलिव। अब मैं तमाम सब्ज़ियाँ आपको काट कर दिखाती हूँ। चीज़ को हमने कद्दूकश करना है, मोज़रेला हो या चेडर हो। मेरे पास दोनों हैं, मैं दोनों को ब्लेंडर करके आपको बताऊंगी।
अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रहे हैं। इसमें हम कुटी हुई मिर्चें डालेंगे आधी चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा जाएगा, चुटकी भर नमक जाएगा और आधी चम्मच ही ओरिगैनो जाएगा। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गई थी तो मैंने इस वजह से ये बनाई है। आप नॉर्मल केचप भी लगा सकते हो। आधा चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगा और 3 से 4 चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगा। ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं घर पे, और आप इसकी जगह नॉर्मल केचप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम सब्जियां बारीक काट ली हैं और चिकन को भी छोटा छोटा काट लिया है। छोटे पीस इस वजह से किए हैं कि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसके लिए हमें हर एक चीज़ छोटी ही साइज़ में काटनी है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच ऑयल या घी लेंगे। इसी घी में हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब गैस चूल्हे को तेज़ करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। चिकन का तमाम पानी खुश्क हो जाने तक हम इसे भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। आधी चम्मच नमक डाली है और आधा कप पानी डालेंगे और इसे ढक कर रख देंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से पक जाए। 5 मिनट तक इसे कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हमारी चिकन गल चुकी है अच्छे से और इसका पानी भी खुश्क होने वाला है। इसका मज़ीद पानी खुश्क करेंगे। अब तेज़ आंच पर इसको भुनेंगे हम। साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे। आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, आधी चम्मच ही लाल मिर्च डाली है। आप इन तमाम मसालों की जगह पर टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं और आधा चम्मच ही गरम मसाला डाला है। 1 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगा और 1 चम्मच ही इसमें सिरका जाएगा। हमारी चिकन यहाँ पे मुकम्मल गल चुकी है। अब हमने इसकी बुनाई उस वक्त तक करनी है कि ये मसाले अच्छे से तमाम पीसों पर लग जाए। अगर आप टिक्का मसाला यूज़ करेंगे तो फिर और कोई मसाला नहीं डालेंगे
उसमें सब कुछ मौजूद होता है। सिर्फ सिरका और सोया सॉस 1-1 चम्मच डालेंगे। अब यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। जो डो हमने बनाकर रखी थी, ये मैंने ओवन में रखी हुई थी, लेकिन ओवन हमारा ऑफ था, ऑन नहीं था। ये देखें कितने अच्छे से ये राइस हो चुकी है। अब हाथों की मदद से एक दफ़ा इसे हम इस तरह मिक्स करेंगे और इसे अपनी हालत में ले आएंगे। अब हम इसका 2 पेड़े बनाएंगे और नॉर्मल रोटी जिस तरह बनती है उस तरह इसे बेलेंगे। यहाँ पर हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो आप गिलास की मदद से या फिर किसी बॉल की मदद से ऐसे छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे गिलास का साइज़ छोटा लग रहा था, तो मैंने ये बॉल ले लिया था, लेकिन इसने अच्छे से काम नहीं किया। मैं दोबारा कोशिश करूँगी। चलें जी, मैं यहाँ पे कामयाब हो गई हूँ, क्योंकि इसकी किनारी नहीं बनी हुई है, गोलाई में है। ये देखें यहाँ पे ये तैयार हो गया है। इसे ना बहुत मोटा रखना है ना पतला, ये इतना मोटा होना चाहिए। यहाँ पे अब हम दूसरा रोटी को भी ऐसे ही बेलेंगे और इसमें से भी हम ऐसे छोटे पीस बनाकर निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा मिनी पिज़्ज़ा बनाने का इरादा था ओवन में, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि एक बड़ा पिज़्ज़ा बना देती हूँ, वो पतीले में। इस वजह से मैंने जो सब्ज़ियाँ काटी हैं वो मैंने मिनी पिज़्ज़े के हिसाब से काटी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन में पिज़्ज़ा ट्रे में ऑयल लगाऊंगी और इसके ऊपर एक पेपर रख दूंगी। जब आप ये पेपर रखोगे, अगर बटर पेपर है तो ठीक है, नहीं तो ये पेपर रखोगे और आपने इसके ऊपर भी ऑयल लगाना है। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। हाथों की मदद से इसे फैला देंगे। ये वाला पिज़्ज़ा हम पतीले में बनाएंगे और जो छोटे पिज़्ज़े हैं, मिनी पिज़्ज़ा है, वो हम ओवन में बनाएंगे। अब मैं कांटे की मदद से इसमें सुराख करूँगी। अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा के अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद इस पे चीज़ लगाएंगे। ये चेडर चीज़ है। फिर चिकन के पीस रखेंगे। आप जब भी इस साइज़ का पिज़्ज़ा बनाएंगे तो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को बड़े साइज़ में काटना है। मेरा अचानक मूड हो गया था ये इस साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने का, तो इस वजह से ये कटिंग मैंने सब्जियों की छोटी की हुई है। अगर आप बड़ी कटिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तरीका सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ आपने सब्जियों की कटिंग बड़ी करनी है। अगर मिनी पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए तमाम चीज़ों की ये कटिंग
सही है। फिर इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अच्छे तरीके से सब जगह फैला देना है। अब इस पे ब्लैक ऑलिव और ग्रीन ऑलिव लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब मिनी पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। इस पर भी पहले चीज़ लगाएंगे, फिर चिकन रखेंगे। अच्छा, आपने इस पर ज़्यादा चीज़ नहीं लगानी, पिघल कर फिर नीचे ट्रे में आ जाती है। अब शिमला मिर्च लगेगी, टमाटर लगाएंगे, प्याज है, फिर चीज़ है, फिर ऑलिव है। अब मैं तमाम मिनी पिज़्ज़ा पे लगाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। ये देखें यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने अवन को और पतीले को 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख लिया था। अब मिनी पिज़्ज़े जाएंगे अवन में। 15 मिनट पहले आप गरम होने के लिए रख देंगे पतीले को भी और अवन को भी। ये देखिए मैं पतीले को भी कुछ भी बीच में नहीं डाला हुआ है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ भी आप ढक्कन रख दें या कोई भी ऐसी चीज़ रख दें कि डायरेक्ट पतीले में हमारा पिज़्ज़े वाला ट्रे नहीं जाए। अब ढक्कन रख के इसके ऊपर रख दिया है। इसे 5 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद हल्की आंच पर इसे 45 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा, ढकने के ऊपर जो सुराख है छोटा सा, उसे भी हम बंद कर लेंगे। यहाँ देखें 30 मिनट हो गए थे। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये तैयार हो गया है। 30 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा इसे चेक करना है। ये वाले भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पिज़्ज़े तैयार हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप चेक करें। बहुत मज़े के बने थे। बस ये बड़े वाले की थोड़ी लुक मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो भी इसी वजह से कि इसमें सब्ज़ियाँ छोटी कटी हुई हैं। और छोटे वाले बिल्कुल सही हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट नरम अच्छे बने थे, जायके में भी अच्छे थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना और अपना भी ख्याल रखना। और ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं आपसे। बहुत इजी रेसिपी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।